6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग यथास्थान में बैठ जाएं। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अतिशीघ्र ही आपके पास उद्बोधन के लिए प्रस्तुत होंगे। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश का नेता कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश का नेता कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो, प्रदेश का नेता कैसा हो, शिवराज सिंह चौहान जैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम बहोर द्विवेदी जी जो बीड़ा से अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग जो पीछे खड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि आपके लाडले मध्य प्रदेश के जनसेवक, प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जननेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। आप सभी लोग जो अभी रोड पर हैं, सभी लोग तत्काल कार्यक्रम स्थल में पहुंच सभी लोग बैठ जाएं। ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया और गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान जी आपके सिमरिया विधानसभा के ये बीड़ा शक्ति केंद्र में पधार चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी पधारेंगे। हमारे बीच में माता की हमारे बीच में सिमरिया के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे मंचासीन होने कष्ट करेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह चौहान जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की। अब मैं सीधे सभी लोगों से आग्रह करेंगे, आप लोग बैठ जाएं। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो जहां स्थान में खड़े हैं बैठ जाएं। और मैं सीधे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सिमरिया विधानसभा के विधायक माननीय श्री केपी त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। माननीय केपी त्रिपाठी जी, आप लोग शांति बनाकर बैठ जाइए। अतिशीघ्र आपके सामने आपके लाडले मुख्यमंत्री होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में सिमरिया मंडल के तीनों अध्यक्ष भाई उत्कर्ष पटेल जी, भाई अरुणेन्द्र तिवारी जी, भाई शेषमन पांडे जी, तीनों मंडल के अध्यक्ष जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में तीनों मोर्चों के अध्यक्ष भाई अमित पांडे जी, यज्ञ त्रिपाठी जी, तो सुन लो सर, सीएम साहब क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी रीवा, गुड़ और उसके बाद अमरपाटन और भोपाल में भी जनसभाओं को संबोधित करना है। मैं सीधे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय स्वागत भाषण करें, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। आदरणीय केपी त्रिपाठी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बसामन मामा की, बसामन मामा की। मंच पर विराजमान
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने का काम करें। हमारे सिमरिया क्षेत्र के लिए एक मामा बसामन मामा हैं और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने सिमरिया माइक्रो इरिगेशन, रीवा से गोदहा रोड और सारी ऐसी 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया विधानसभा के अंदर करने का काम हुआ है। मैं चाहता हूं सिमरिया वाली ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने का काम करें। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय जनार्दन मिश्रा जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय अजय सिंह जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी सम्मानीय राजेंद्र द्विवेदी जी, राजेंद्र पांडे जी, जनपद के अध्यक्ष सम्मानीय संगीता यादव जी, हमारी राजेंद्र त्रिपाठी जी, प्रवीण त्रिपाठी जी, लालमन नट जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जयराम अग्निहोत्री जी, अमित जी, शेषमणि जी, मंच, समस्त मंच, मुख्यमंत्री जी को शीघ्र ही और सभाओं में जाना है, इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री जी का सिमरिया की धरती पे, बीड़ा की धरती पे बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिमरिया की धरती को देने का काम किया है, मैं उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। रीवा से गोदहा सड़क 100 करोड़ की कांग्रेस की सरकार देवास ले जाने का काम किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस दिलाकर बनाकर 70% रोड बन गई है। इस क्षेत्र को बहुत फायदा हो रहा है इससे। इसके अलावा 400 करोड़ की सड़कें शाहपुर से बरौं से बैकुंठपुर से सिरमौर, यह सड़क भी 73 करोड़ की मंजूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 112 गांव, 12,000 हेक्टेयर भूमि जिससे सिंचित होने जा रही है, वो परियोजना जीवनदानी परियोजना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था सदन में कि पड़ जाए आपकी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मेरे सिमरिया की तरफ दृष्टि डाल दीजिए उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। और मुख्यमंत्री जी ने 158 करोड़ रुपए सिमरिया के लिए मंजूर करके 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने जा रहे हैं, जिससे चचाई से लेकर देवगांव तक और देवगांव से लेकर कौड़िहाई तक, कौड़िहाई से लेकर डढ़िया तक सारी जमीनें सिंचित होनी। 500 करोड़ की नल जल योजनाएं जो बेला बैजनाथ से लेकर ककरेड़ी तक और मजगमा से लेकर कौड़िहाई तक सारे घर में, एक घर में, बहनों के घर में नल का जल देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। 1.5 साल के अंदर हर घर में नल से जल मिलने लगेगा। इसके अलावा 8 पुल जो हमारे तमस और बिहार नदी में बनने, बसामन मामा का मंदिर भव्य बनाकर इस कार्यकाल में तैयार होने का काम हुआ। पूर्वा फॉल शानदार बना। इसके अलावा 400 करोड़ की सड़कें पीडब्ल्यूडी से देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 100 करोड़ की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सिमरिया के अंदर बनी। इसके अलावा बहुत सारे काम, सीएम राइज स्कूल 45 करोड़ का, सिविल अस्पताल 20 करोड़ का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राहट 15 करोड़ का, 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया की धरती में करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मैं चाहता हूं जोरदार सिमरिया वाली ताली बजाकर एक बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने का काम। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिमरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुकी और इस बार फिर से
आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सिमरिया में भी कमल खिलने जा रहा है। इस अवसर पर धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बात चाहता हूं, हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर संकल्प की मुट्ठी भींचकर कि सिमरिया में कमल खिलाना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हाथ मजबूत करना है। तो बोलिए भारत माता की, बसामन मामा की, मुलई कुशवाहा अमर रहे, श्याम साहब सिंह अमर रहे, ठाकुर रणमत सिंह अमर रहे, काशी प्रसाद तिवारी अमर रहे, श्याम दुलारे तिवारी अमर रहे, बजरंग प्रसाद त्रिपाठी अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए ठीक है। बोलिए भारत माता की, बसावन मामा की। मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी, हमारे बहन नीता कौल जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार और यहाँ के विधायक जिन्होंने विकास के बहुत काम करवाए, अभी वो सूची गिना रहे थे, कुछ गिना पाए कुछ नहीं गिना पाए, भाई केपी त्रिपाठी जी। आदरणीय मंच में सबसे माफी चाहता हूं क्योंकि मेरी रीवा, गूड़, अमरपाटन और फिर भोपाल में सभाएं हैं, इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। बीड़ा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी केपी त्रिपाठी जी विकास के काम गिना रहे थे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, केपी त्रिपाठी ने किए, आप बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। केपी अभी भी किए हैं और आगे भी कसर नहीं छोड़ूंगा सिमरिया के विकास में किसी भी कीमत पर। लेकिन हमने केवल स्कूल, पुल, पुलिया, सड़कें, सिंचाई की योजनाएं नहीं बनाई, हमने अपनी बहनों की, भाइयों की और बेटा बेटियों की जिंदगी भी बनाने का काम किया है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, आप सब। ये मेरी लाडली बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे, मेरे बेटा, मेरी बेटियां, भांजे भांजियां, ये मेरा परिवार है। और इस परिवार को सुखी रखने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी गरीब बहनें, किसान बहनें, आदिवासी बहनें कई बार थोड़े थोड़े पैसे के लिए परेशान हो जाती है। 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता है। कई बार बेटा बेटी की जरूरत पूरी नहीं कर पाती तो दिल में तकलीफ भी होती है और आत्मा रोती भी है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी की मांग पूरी कर देती। बोलो सही बात है कि नहीं? मैं तो बात कर रहा हूं, अपन बात करेंगे, भाषण नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? और इसलिए मेरे मन में आया कि शिवराज तू भाई है रे, और बहनें भाई को राखी बांधती है तो राखी के बदले कुछ ना कुछ तो भाई देता है, तो तू भी तो भाई है, अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दे। मैं सोचने लगा कि अपनी बहनों को क्या दूं, अपनी बहनों को क्या दूं। फिर मुझे लगा कि यार और कोई चीज मत दे, तू तो पैसे ही बहनों के खाते में डाल दे, वही अच्छा रहेगा। फिर एक बात और आई
कि साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा रे? बताओ, साल में एक बार डालने से काम चलता क्या? इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, हर महीने डालूंगा। और लाडली बहना योजना मैंने बना दी है। अब बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना कैसी है? बोल के बताओ कैसी है? योजना बना के जीवन में खुशी आई है? मैंने कई जगह पूछा बहनों से क्या खुशी आई, तो अलग अलग बातें बताती, लेकिन मुझे जो बातें कॉमन बताती है, कहती सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवार में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने कहा कि आजकल हमारे पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, कहते हैं पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा ईसा आगे कि नहीं आए? तो पैसे से इज्जत भी बढ़ी है और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मेरी बहनों, मैंने आपको पैसा नहीं दिया, मैंने आपको सम्मान दिया है, आपको मान दिया है। मेरी बहनाओं, आपको मान दिया है। और अब फिर 10 तारीख आ रही है। क्या होगा 10 तारीख को? अरे बोलो ना। लेकिन इस बार 10 को है धनतेरस, तो उसके पहले ही आ जाएंगे। 10 का इंतजार नहीं करेगा ये भैया, उसके पहले ही पैसे आ जाएंगे आपके खाते में। जाओ धनतेरस और दिवाली की खरीदी करो अच्छे से। केपी तुम भी जाओ, खरीदी करवाओ, बहनों को उनके खाते में पैसा आने वाले हैं। लेकिन केवल 1250 थोड़ी रखूंगा, अभी पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। पैसा बहुत लगता है ना। तो बहनें भी कितनी मेरी 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा जिसकी 1,32,00,000 बहनें हो। ये मैं हूं दुनिया में पहला भाई जिसकी इतनी बहनें हैं मेरी बहनें। और पैसे की व्यवस्था होते ही धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। 1250 से 1500, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, डर काहे को रहे हो? 3000 करूंगा। तब मुझे चैन की नींद आएगी कि अब मैंने बहनों की ठीक से व्यवस्था कर दी और मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जो बहनें छूट गई हैं वो भी चिंता ना करें। केपी और मैं सभी मंडल अध्यक्षों से कह रहा हूं, उनकी सूची बन जाए। सरकार बनने के बाद पोर्टल खोलेंगे और उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। 21 साल से ज्यादा की उम्र की जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है, अब उनके नाम भी जोड़े जाएंगे ताकि उनके खाते में भी पैसा आ जाए। और भाइयों, किसान भाइयों, अगर बहनों को 1250 मिल रहा है तो 1000 तो अपन को भी मिलता है भाई। 6000 पीएम किसान सम्मान निधि के, प्रधानमंत्री जी के, और 6000 उसमें मैं मिलाता हूं, तो 12000 साल तो अपन को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इनको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी पैसा डाला था? कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और मेरी बहनों, आगे मेरी योजना है कि घर का काम काज करते हुए अपनी बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना से ज्यादा करूंगा। हर दीदी लखपति दीदी बने। मुझे आपकी जिंदगी बदलने के लिए काम करना है और इसलिए परिवार की सरकार का मतलब कई तरह के काम। और जैसे जिन भाई और बहनों के पास रहने की जमीन का प्लाट नहीं है, उनको पट्टा देके फ्री में जमीन देके मालिक बनाऊंगा। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। मुझे केपी त्रिपाठी ने बताया कि पीएम आवास में कई के मकान बन गए हैं, लेकिन कई के छूट गए हैं। तो जिन बहनों के मकान छूट गए
उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और बहनों, उस योजना में जिन बहनों को पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाया, सीएम आवास योजना में मकान के लिए पैसे दूंगा। कोई कच्चे घरों में नहीं रहेगा। मुझे और कोई भाषण से लेना देना नहीं है। मुझे तो अपनी बहनों की और भाइयों की जिंदगी बदलना है। किसान भाइयों, कांग्रेस कब पानी लेके आई? कांग्रेस ने आपके खेतों को पानी दिया क्या कभी? अगर सिमरिया माइक्रो इरिगेशन जैसी योजना बनाई तो आपके भाई शिवराज सिंह चौहान ने बनाई। हम हर खेत में पानी पहुंचा के आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरे बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपया में ही दूंगा। कई बहनों के खाते में पैसे पहुंचने लगे, जिनके नाम अभी बाकी उनके मैं जोड़ूंगा। और बिजली के अगर बड़े बड़े बिल आए हो तो चिंता मत करना, बड़े बिल सब भैया भरवाएगा। तुम्हारे पास 100 रुपया बिजली का बिल आएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि मामा मामा सब कह के मुझे पुकारते हैं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। इनके लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। कितने रुपए का बन रहा है यहाँ? 45 करोड़ रुपए का एक स्कूल बना रहा हूँ। एक स्कूल 45 करोड़ का, प्राइवेट से कई गुना ज्यादा अच्छा स्कूल, जहाँ गरीब और किसानों के बेटा बेटी बढ़िया पढ़ाई करेंगे। अरबपतियों के बेटा बेटी से अच्छी पढ़ाई गरीबों के बच्चों की करवाऊंगा। और अभी तो हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोलूंगा, ताकि बच्चों को वहां बस से लेने और छोड़ने की व्यवस्था करके ठीक से पढ़ाएं। और फीस इसकी चिंता मत करना, फीस भी मामा ही भरवाएगा। मैं दूसरे गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो साइकिल के पैसे डालता हूं, 4,500 रुपया डाले। अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। और फर्स्ट नंबर आए तो एक बेटा और एक बेटी को स्कूटी भी मैंने दिलवाई है 12वीं में, ताकि मेरे बच्चे ढंग से पढ़ सके। और इन बच्चों का एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो इन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चे आगे बढ़े, इसकी कोशिश में हम लगे हैं। और अगले 5 साल में हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार दूंगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यह हमारा लक्ष्य है, ताकि कोई ना कोई काम धंधा हमको मिले और जिंदगी की गाड़ी चले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कांग्रेस जब आई तो उन्हें हमारी कई योजनाएं बंद कर दी थी, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। मेरी बहनों, मैं संबल योजना में पैसे देता था, वो संबल योजना बंद कर दी। कन्यादान योजना बंद कर दी। बेटी की शादी की योजना बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। अब मैंने तीर्थ दर्शन फिर शुरू कर दी है। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं। याद रखना, कांग्रेस आई तो इन सब योजनाओं पे ताला लगा देगी, बंद कर देगी। वो तो मामा से बहुत परेशान है कांग्रेसी, दिन और रात मुझे ही गाली देते रहते हैं। बोलिए 1.5 मुट्ठी का पता नहीं कहां से आ गया, हमें सरकार में नहीं रहने देता। एक बार तूने सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के कह दिया मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैं इनका मर भी गया तो राख के ढेर में से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा अपनी जनता के लिए। मुझे उनकी चिंता नहीं है। लेकिन आप ये बताओ जो काम मैंने बताए हैं वो सब जारी रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए? जोर से बताओ, जारी रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए? मैंने अच्छा काम किया है कि बुरा? तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि इन अच्छे कामों को आगे बढ़ाना है। और ये तब आगे बढ़ेंगे जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी सरकार, हमारी सरकार बनेगी। तो बोलो, हमारी सरकार फिर से बनवाओगे? और हमारी सरकार तब बनेगी जब केपी त्रिपाठी विधायक बने, तो ही हमारी सरकार बनेगी।
और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, कोई चूक मत कर देना। आपका आशीर्वाद केपी त्रिपाठी को देना, आप भी वोट देना, बाकी से भी वोट दिलाना, कमल के फूल की बटन दबाना, केपी को अपना विधायक बनाना। बोलो सब तैयार हैं? केपी को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए भारतीय जनता पार्टी को, केपी त्रिपाठी को जिताने का हम संकल्प लें। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता और बसावन मामा की जय बोल के जिताने का संकल्प लें। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, बसावन मामा की, मेरी जनता जनार्दन की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय विधायक जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। एक सेकंड मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड, स्मृति चिन्ह विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी को। बढ़ के ले जाइए स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री महोदय जी को। आपके सामने मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सारी बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केपी त्रिपाठी जीतेंगे, तभी सभी योजनाएं